सूत्र नंबर 47 अब पुलांकादिक मुनियों की विशेषता बतलाने के लिए अगला सूत्र कहते हैं संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पता साध्यः। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्या उपपाद स्थान इनकी विकल्प से अर्थात इनके भेद से उन साधुओं में भी कुछ विशेषताएं बतलाई गई हैं। तो संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्या उपपाद और स्थान इन 8 अनुयोगों के द्वारा उन पुलांकादिक मुनियों में परस्पर विशेषता बतलाई हैं। पहला संयम, संयम मतलब होता है चारित्र। जो 5 प्रकार का संयम बतलाया ना, सामायिक छेदोपस्थापना आदि, उनमें से किनकी कौन सा संयम है? तो कहते हैं पुलांक वकुश और प्रतिसेवना कुशील के सामायिक और छेदोपस्थापना ये 2 संयम होते हैं। कषाय कुशील मुनि के सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म संपराय ये 4 संयम होते हैं। और निर्ग्रंथ और स्नातक मुनि के केवल यथाख्यात संयम ही होता है। फिर श्रुत, श्रुत की अपेक्षा तो पुलांक वकुश और प्रतिसेवना कुशील मुनि उत्कृष्ट से अभिन्न अक्षर 10 पूर्व के धारी होते हैं। कषाय कुशील और निर्ग्रंथ उत्कृष्ट से 14 पूर्व के धारी होते हैं। स्नातक मुनियों के श्रुत ज्ञान नहीं होता है क्योंकि वे केवल ज्ञानी हैं। पुलांक का जगन्य श्रुत ज्ञान आचार्य वस्तु के ज्ञान तक ही सीमित है। वकुश कुशील और निर्ग्रंथों का जगन्य श्रुत ज्ञान 8 प्रवचन मात्रिका अर्थात 5 समिति और 3 गुप्ती तक होता है। इसे कहते हैं अष्ट प्रवचन मात्रिका, जिसमें 8 चीज़ें ही जाननी होती, बस इतनी ही उनको आवश्यकता होती। यहाँ आचार्य वस्तु जो शब्द प्रयोग हुआ है वह आचार शास्त्र से होता है। जो आचार्य शास्त्र होते हैं जिनमें आचार्यों का आचार मतलब आचरण का जिसमें विस्तार से वर्णन होता है उसे आचार शास्त्र कहते हैं। उनकी विशेषता वहाँ पर होती है, ऐसा जानना चाहिए। आचार वस्तु मतलब आचरण को बतलाने वाली प्ररूपक शास्त्र। और अष्ट प्रवचन मात्रिका ये शब्द विशेष ध्यान रखना है, इसको मतलब है 5 समिति और 3 गुप्ती मात्र। उन्होंने इतना जाना और मुनि बनकर बैठ गए। इससे ज़्यादा न कुछ पढ़ा न कुछ जानते, वे भी मुनि होते। मिनिमम ज्ञान इतना होना अनिवार्य। ध्यान रखना, मिनिमम ज्ञान मुनि बनने को कितना चाहिए? तो अष्ट प्रवचन मात्रिका मात्र 5 समितियाँ 3 गुप्तियाँ, इतना ही ज्ञान पर्याप्त है मुनि बनने को, मोक्ष जाने को। फिर कहते हैं प्रतिसेवना। पुलांक मुनि 5 मूल गुण तथा रात्रि भोजन त्याग रूप 6 व्रतों में से किसी एक की पर के दबाव से प्रतिसेवना अर्थात व्रतों में दोष लगाना करने वाले हैं। अर्थात भी किसी एक में दोष लगा। वकुश 2 प्रकार के हैं, उपकरण वकुश और शरीर वकुश। अनेक प्रकार की विशेषताओं को लिए हुए उपकरणों को चाहने वाला उपकरण वकुश है तथा शरीर का संस्कार करने वाला शरीर वकुश है। जो मूल गुणों का निर्दोष पालन करने वाले हैं किंतु उत्तर गुणों में कभी कभी विराधना करते हैं, वे प्रतिसेवना कुशील मुनि हैं। कषाय कुशील निर्ग्रंथ और स्नातकों के कभी भी व्रतों की विराधना नहीं होती, अतः वे प्रतिसेवना से रहते हैं। यहाँ प्रतिसेवना का अर्थ है व्रतों में दोष लगाना, सबके दोषों को बतलाया। अब यहाँ पर सबसे पहले पुलांक मुनि के विषय में लिखा कि मूल गुणों और रात्रि भोजन त्याग रूप। तो ये मुनि ऐसा नहीं कि अपने में ऐसा कोई दोष लगा लेते, नहीं, क्योंकि वहाँ त्याग कैसे किया था? मन वचन काय कृत कार्य तो और अनुमोदना से त्याग। जैसे मानो उनका कोई भक्त है और वो वहाँ पर पहुँचा तो उसके निमित्त से उन्होंने मानो उसकी अनुमोदना कर दी, इस प्रकार से वे दोष लगा देते। फिर आया तीर्थ। सभी तीर्थंकरों के तीर्थ में पुलांकादिक मुनि होते हैं। लिंग, लिंग 2 प्रकार का, एक द्रव्यलिंग और एक भावलिंग। भावलिंग की अपेक्षा 5 ही साधु निर्ग्रंथ लिंग वाले हैं।
और द्रव्यलिंग की अपेक्षा अर्थात शरीर की ऊंचाई, रंग, पिछी आदि की अपेक्षा उनमें भेद है। फिर लेश्या, पुलाक मुनि के उत्तर की 3 अर्थात बाद वाली 3 लेश्याएँ होती, पीत, पद्म, शुक्ल लेश्याएँ होती। बकुश प्रतिसेवना कुशील की 6 लेश्याएँ होती हैं। कषाय कुशील के अंत की 4 कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल लेश्याएँ होती हैं। और सूक्ष्म संप्राय कषाय कुशील के तथा निर्गंत और स्नातकों के केवल शुक्ल लेश्या होती है और अयोगी लेश्या रहित होते हैं। उत्पाद, उत्पाद मतलब होता है उत्पन्न, वे यहाँ से मरण करके कहाँ उत्पन्न होंगे वो कहलाता है उत्पाद। तो पुलाक का उत्कृष्ट उत्पाद सहस्रार स्वर्ग में उत्कृष्ट स्थिति वाले देवों तक होता है। बकुश और प्रतिसेवना कुशील का उत्कृष्ट उत्पाद आरण और अच्युत कल्प में 22 सागर की उत्कृष्ट स्थिति में होता है। कषाय कुशील और निर्ग्रंथ 11वें गुण स्थान वाला उत्कृष्ट रूप से सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की स्थिति से उत्पन्न होता है। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ का उत्पाद जगन्य से सौधर्म स्वर्ग में 2 सागर की आयु वालों में होता है और स्नातक नियम से मोक्ष को प्राप्त करते हैं क्योंकि उनका पुनर्जन्म नहीं होता। फिर कहते हैं स्थान, स्थान का अर्थ है यहाँ पर लब्धि स्थान, जो उन्होंने संयम को धारण किया था उसकी निमित्त से उनके आत्म परिणामों की जो विशुद्धि है उसको यहाँ लब्धि के रूप में बतलाते हैं। कषाय के निमित्त से असंख्यात संयम स्थान होते हैं, उनमें कषाय कुशील और पुलाक के सर्व जगन्न लब्धि स्थान होते हैं। वे दोनों आगे एक साथ असंख्यात संयम स्थानों को प्राप्त होते, उसके आगे पुलाक की विच्युति हो जाती है अर्थात पुलाक बस वहाँ तक जाते हैं। उसके आगे कषाय कुशील असंख्यात संयम स्थानों को अकेले ही प्राप्त करता है। दोनों को सबसे पहले एक साथ खड़ा किया, पुलाक और कषाय कुशील, दोनों की विशुद्धि चालू हुई तो बढ़ते 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 असंख्यात स्थानों तक गया, वहाँ जाके पुलाक रुक जाएगा, लेकिन कषाय कुशील अभी और असंख्यात स्थान चला जाएगा, तो असंख्यात स्थानों के आगे वहाँ तक उनकी विशुद्धि जाएगी। इससे आगे कषाय कुशील, प्रतिसेवना कुशील और बकुश एक साथ असंख्यात संयम स्थानों को प्राप्त होंगे। उसके आगे बकुश की विच्युति हो जाती है, विच्युति मतलब छूटना। उसके आगे भी असंख्यात स्थान को जाकर प्रतिसेवना कुशील की विच्युति हो जाती है। उसके आगे असंख्यात स्थान जाकर कषाय कुशील की विच्युति हो जाती है। उसके आगे अकषाय स्थान हैं जिन्हें निर्गंत प्राप्त होता है, उसकी भी असंख्यात संयम स्थानों की को जाकर विच्युति हो जाती है। उससे आगे एक स्थान जाकर स्नातक निर्वाण प्राप्त करता है। इनकी संयम लब्धि अनंत गुणी होती है। क्रम से प्रत्येक की विशुद्धि बताई, कितनी कितनी विशुद्धि है। तो मानो एक जो असंख्यात स्थान पे है पुलाक, उससे भी असंख्यात गुणी विशुद्धि बकुश की होती है, उससे भी असंख्यात गुणी प्रतिसेवना की। ऐसे ऐसे चलते चलते जो स्नातक हैं, अंतिम हैं केवली, उनकी विशुद्धि स्थान या लब्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान या संयम की लब्धि अनंत गुणी होती है। तो प्रत्येक जो एक ही, जैसे मानो कोई जीव पंचम गुण स्थान में है, अब ध्यान से समझना, तो पंचम गुण स्थान मानो प्रारंभ हो गया 2 प्रतिमाओं से, तो 2 प्रतिमा वाला भी पंचम गुण स्थान में है, ठीक। 8 प्रतिमा वाला भी है, 11 प्रतिमा वाला भी है, एलक महाराज छुल्लक महाराज भी हैं, एलक महाराज भी हैं, आरिका माताएं भी हैं। तो सबके लब्धि स्थान, विशुद्धि स्थान अलग अलग होते हैं, सबकी विशुद्धि अलग अलग। आचार्य लिखते हैं कि पंचम गुण स्थान में सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि स्थान उस एलक या छुल्लक का होता है जो मुनि बनने के सम्मुख है, अर्थात जो मुनि मुद्रा धारण करते समय जब छुल्लक महाराज, एलक महाराज बैठे हैं, तब उनका उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान पंचम गुण स्थान का बनेगा। तो ऐसे सब में अलग अलग लेवल के हिसाब से घटित करते। इसी प्रकार यह तत्वार्थ सूत्र का 9वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। इति तत्वार्थ सूत्र संग्रहो 9वां अध्याय पूर्णम संपूर्णम जातः। इति शुभम मंगल भूयात्।